और उसने रोजे के ताल्लुक से सवाल किया कि हम लोग कभी कभी पानी पीकर एक आध बिस्किट खाकर हम लोग सहरी की नियत से रोजा रख लेते हैं। इमाम मोहतरम, अगर हमारे पास शाम को खाने के लिए कुछ न हो, नियत करके रोजे का इफ्तार कर सकता हूँ, क्या नियत से मेरा इफ्तार हो जाएगा? मेरे प्यारे साथियों, जब उसने ये सवाल किया तो इमाम हरम भी फूट फूट, मेरे भाइयों मसलहत भी देखिए, कोई जरूरी नहीं कि आप उसी अंदाज से हक की दावत पहुंचाएं। तरीके अगर बदल दें और वो तरीका इस्लाम के खिलाफ ना हो तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुहैब रूमी ने सारी दौलत छोड़ दी। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है? इतना दूर और थोड़ा सा। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा, जिनकी हुकूमत हुदूद सिंध से लेके फ्रांस तक फैली हुई थी। अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी हुकूमत और ममलिकत का मालिक। जरा देखिएगा। ए बेटा, अब नौटंकी बंद कर दो, बहुत देर से देख रहा हूं। अब नहीं, अब बंद कर दीजिए। अब आप या तो वो नीचे जाइए, इधर कोई नहीं आएगा, आप उधर चले जाइए। जब 2 बजे तक नहीं संभाल पाए तो आप क्या संभालिएगा? हुदूद सिंध से लेकर फ्रांस तक उनकी हुकूमत फैली हुई थी। गौर से सुनिएगा मेरी बात। आज तो आदमी थोड़े से खित्ते का कर वजीर आजम बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए तो उसका तकब्बुर देख लीजिएगा आप, उसका घमंड देख लीजिएगा आप। हुदूद सिंध से लेकर फ्रांस तक इतनी दूर तक जिसकी ममलिकत फैली हुई थी, और हालत क्या था मालूम है? रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारी लौंडी रात के अंधेरे में बाहर से तशरीफ ला रही है। दरवाजा खुला हुआ है और वो दरवाजे से अंदर आ रही है। चादर के अंदर कुछ छिपा हुआ है। पूछा, खादिमा क्या है इतनी रात में, क्या है इसके अंदर? उसने ओढ़नी हटाई, कहा दूध है। कहा ये दूध कहां से लाई? कहा देखिए, जिसकी हुकूमत हुदूद सिंध से लेके फ्रांस तक फैली है, वो क्या कह रहा है अपनी लौंडी से, कहां से लाई हो? कहा बैतुल माल से। राजकोष, जिसको हमारे यहां हिंदी में बोला जाता है राजकोष, सरकारी फंड, बैतुल माल, वहां से। किसने मंगाया? कहा आपकी बीवी ने मंगाया। प्याले में दूध? हाँ। क्यों मंगाया? जवाब सुनिए। लौंडी ने कहा, खादिमा ने, मेरे आका मेरे मालिक, आपकी बीवी हमल से हैं, उनके पेट में बच्चा है, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर बच्चे को कुछ ना मिला तो भूखा मर जाएगा पेट के अंदर, उसकी नशोनुमा नहीं हो पाएगी। अतिब्बा कहते हैं, हुक्मा कहते हैं कि हमल में औरत की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए, वरना हमल के ज़ाय होने का खतरा है। आपकी बीवी ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया और घर में कुछ नहीं था, इसलिए बैतुल माल से, राजकोष से, सरकारी फंड से मैं थोड़ा सा दूध ले आई हूं। ये थोड़ा सा दूध वो पी लेंगी, तकवीयत मिल जाएगी, उनके पेट का बच्चा जिंदा रहेगा। लौंडी अपनी मालिका को दूध का प्याला बढ़ा रही है और उमर इब्न अब्दुल अजीज अपनी लौंडी से, अपनी खादिमा से दूध का प्याला छीन रहे हैं। अपनी बीवी से दूध का प्याला छीन रहे हैं और लौंडी को दूध का प्याला देकर कह रहे हैं, जैसे बैतुल माल से लाई हो उसी तरीके से वापस कर दो। बीवी बोली, मेरे सरताज,
मेरी फिक्र मत कीजिए, इस बच्चे की कीजिए जो इस पेट के अंदर पल रहा है, जो आपकी अमानत है। अगर कुछ ना मिला तो ये बच्चा भूखा मर जाएगा। सिंध से फ्रांस तक जिसकी हुकूमत फैली हुई हो, उसका जवाब यह था, आए मेरी बीवी, अपने इस पेट के बच्चे से कह दो, अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत करके, मुसलमानों की अमानत में खयानत करके एक प्याला दूध पीकर तेरी जान अगर बच रही है, तो इस बच्चे से कह दो कि मुझे इसकी जिंदगी प्यारी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए वो बच्चा जो मुसलमानों की अमानत में खयानत के माल से, माले हराम से बच सके। मुझे ऐसे बच्चे की जरूरत नहीं है। आए मेरी बीवी, ये हमल जाय होता है तो हो जाने दो, पेट का बच्चा मरता है तो मर जाने दो, मुझे इस पेट के बच्चे का मर जाना गवारा है, लेकिन उसूल इस्लाम तोड़ना गवारा नहीं है, इस्लाम के कायदे कानून को तोड़ना गवारा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, वो दूध का प्याला उन्होंने छीन लिया और अपनी लौंडी बांधी खादिमा से वो दूध का प्याला बैतुल माल में जमा करवा दिया। किसी भी सूरत में अपनी बीवी को भूखा रखना गवारा कर लिया, उस बच्चे को भी ये कह दिया कि अगर हराम माल से तेरी जिंदगी बचती है तो नहीं चाहिए तेरी जिंदगी। मेरे भाइयों, बच्चा भी मोहब्बत, बीवी से भी मोहब्बत, लेकिन इस्लामी उसूल को बचाना था तो बीवी और बच्चे की कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन इस्लाम के उसूलों की कुर्बानी नहीं दे रहे हैं। इतना आसान नहीं है मुसलमान बन जाना, कहला लेना असल बात है, असल बात नहीं है। कहते तो सभी हैं अपने आप को, और दुनिया में कितने फिरके हैं, कादियानी ले लो, मिर्जाई ले लो, चकलालवी ले लो, दुनिया शिया ले लो, कौन ऐसा जो अपने आप को मुसलमान नहीं कहता है? सभी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मेरे भाइयों, दर हकीकत मुसलमान वो है जो इस्लामी उसूल और इस्लामी ज़वाबित की पाबंदी करता है। अगर ये ज़ाब्ते हमारे अंदर नहीं है तो माफ कीजिएगा, गवर्नमेंट की लिस्ट पे हम मुसलमान हैं, गोश्त खाने के एतबार से हम मुसलमान हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की लिस्ट में हम मुसलमान नहीं। इस्लामी उसूल और ज़ाब्तों को जरा देखिए आप। ऐसे ही नहीं कहा है अल्लाह तबारक व तआला ने, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता तलाश करेगा, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, मांगेगा या उसको तलब करेगा, फरमाया फलन युक़बल मिन्हु, वो दीन उसका कबूल नहीं किया जाएगा, वो दीन उसका तस्लीम नहीं किया जाएगा। फलन युक़बल मिन्हु, हरगिज़ उसके दीन की कोई हैसियत नहीं। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। हमें दीन के हर उसूल को फॉलो करना है, चाहे उसकी हिकमत हमारी समझ में आए या ना आए। गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है, किसके लिए बनाती है? हमारे और आपके फायदे ही के लिए बनाती है। जो भी नियम बनते हैं, मसलन गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, ट्रैफिक नियम बनाया, और ट्रैफिक नियम यह है कि जब आप अपनी गाड़ियां लेकर चलोगे, चौराहे पर गुजरोगे, तो वहां लाल बत्ती भी जलेगी और हरी बत्ती भी, ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल। उसूल ये बनाया गया, अगर रेड लाइट जलती है तो आपको अपनी गाड़ी रोकना पड़ेगी, और जब ग्रीन सिग्नल हो जाएगा तब ये गाड़ी आप चलाएंगे, क्रॉस करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट ने ये उसूल, ये ज़ाब्ता इसलिए बनाया ताकि ट्रैफिक की भीड़ भाड़ ना हो, एक्सीडेंट ना हो और हमारी जान को खतरा ना हो। हमारे फायदे को दिमाग में रखते हुए ये नियम बनाया गया। बहुत अच्छा नियम। अब वक्ती तौर पर इसका फायदा हमारी समझ में चाहे ना आए, लेकिन फॉलो हमें करना है। मसलन हम अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं और चौराहे पर पहुंचे और रेड सिग्नल हो गया। अब उसूल तो इसलिए बना था ताकि एक्सीडेंट ना हो,
लेकिन एक्सीडेंट का तो खतरा ही नहीं है। जर्जीत साहब अपनी 4 व्हीलर से जा रहे हैं, रेड सिग्नल देख के गाड़ी रोक दी, लेकिन जर्जीत साहब ने देखा सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, दाएं बाएं भी रोड खाली है। अगर हम रेड सिग्नल तोड़ देते हैं और गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। गवर्नमेंट ने तो ये उसूल इसलिए बनाया ताकि एक्सीडेंट ना हो, और एक्सीडेंट होने का खतरा ही नहीं है, इसलिए हम गाड़ी आगे बढ़ा दे। फिर भी हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, जबकि एक्सीडेंट का खतरा नहीं है, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। चौराहे पर खड़ा पुलिस वाला आपकी गाड़ी का नंबर नोट करके चालान काट देगा, आपके ऊपर जुर्माना आयद कर देगा, क्योंकि आपने नियम तोड़ा, आपने उसूल तोड़ा, आपने ज़ाब्ता तोड़ा। अब आप लड़िए उससे, लड़ेंगे साहब कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा था, इधर से भी गाड़ी नहीं उधर से भी नहीं, हमने कहा, अरे कहां हमने किसी का नुकसान किया है। आप लाख कहिए लेकिन वो नहीं मानेगा, क्योंकि आपने नियम तोड़ा है, आपने उसूल तोड़ा है। अब वो ये आपकी समझ में आए या ना आए, लेकिन आपको फॉलो करना था। मेरे भाइयों, इसी तरीके से इस्लाम के उसूल हैं, इस्लाम के ज़वाबित हैं, वो हमारी और आपकी समझ में आए या ना आए, हमें उसको फॉलो करना है। हमारे पास इतनी अकल नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल करदा हर उसूल को हम अपने दिमाग में सोच सके और हमारा दिमाग सही फैसला कर सके। कभी कभी आप अपने दिमाग से ऊपर की बात सोच लेते हैं। मसलन हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया है, तो अल्लाह को किसने किया? आता है कि नहीं आता ये ख्याल? लेकिन ये आप अपने दिमाग से उस चीज को सोच रहे हैं, इसके लिए आपका दिमाग नहीं बनाया गया है। जैसे ये आंख चंद चीजों को देख रही है, अमेरिका और लंदन में क्या हो रहा है उसको नहीं देख रही है, ऐसे ही दिमाग उन्हीं चीजों को सोच सकता और समझ सकता है जो उसके दायरे में है, जो उसकी लिमिट में है। और आप ये कह रहे हैं अल्लाह को किसने पैदा किया, ये दिमाग के दायरे से बाहर है। आप बिल्कुल वो काम कर रहे हैं। सुनार की दुकान पे गए होंगे अपनी बीवी को लेकर, कभी गोल्ड खरीदा होगा आपने, तो एक तराजू होती है ना जिस पे वो सोना तौलता है, 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम सोना, जैसी तौला आपने ले लिया, देखिए कितनी कीमती चीज को वो तराजू तौल रही है। लेकिन उसी तराजू के ऊपर आप नेपाल का हिमालय पहाड़ ला कर रख दीजिए, क्या होगा उस तराजू का? वजन बताएगी? नहीं बताएगी। अब आप कहिए ऐसी तराजू का क्या फायदा जो इतनी कीमती चीज सोने का वजन तो बता देता है लेकिन पहाड़ का वजन नहीं बता रहा है। आप उस तराजू पर वो चीज रख रहे हैं जिसके लिए तराजू बनाई नहीं गई है। आप अपनी अकल से वो चीज सोच रहे हैं कि अल्लाह को किसने पैदा किया, जिसके लिए अकल बनाई नहीं गई है। कंप्यूटर में आप जो चीजें फीड किए हुए वही बताएगा कंप्यूटर। आप उसमें डाल दीजिए लोकेशन, हमें पूर्णिया जाना है, कंप्यूटर बताता चला जाएगा, यहां मुड़िए यहां मुड़िए, वो फीड है उसमें, वो बताएगा। आप कंप्यूटर में पूछ लीजिए इंडिया की जनसंख्या, बता देगा। जो चीजें फीड है वो बता देगा। लेकिन उसी कंप्यूटर से पूछिए कि इस वक्त जितने लोग मुसलमानों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मरे हैं, कितने लोग जहन्नम में जल रहे हैं और उनको अजाब कितना हो रहा है। कंप्यूटर से सवाल करके देखिए, जहन्नम में कितने गए और जन्नत में कितने गए। कंप्यूटर में जैसी ये चीज आप डालेंगे, कंप्यूटर उसका गलत जवाब दे देगा। वो चीज कंप्यूटर में है ही नहीं, कंप्यूटर बताएगा ही नहीं बल्कि जवाब भी गलत दे देगा। क्यों? क्योंकि अब आप कंप्यूटर से वो चीज पूछ रहे हैं जो कंप्यूटर की ताकत से बाहर है, जो उसमें फीड ही नहीं है। आप अपनी अकल से वो सवाल कर रहे हैं जो अकल में फीड ही नहीं है। उसके लिए अकल को पैदा ही नहीं किया अल्लाह ताला ने। इसलिए जरूरी नहीं कि इस्लाम के हर उसूल और ज़ाब्ते के बारे में आप सोचिए। अल्लाह रहम करे। इसको भी उसी लंगड़ा लूला है, उसी तरह पैसा भी दीजिएगा इस माइक वाले को। मेरे भाइयों, उसके लिए हम और आप पैदा नहीं हुए, बस फॉलो करना है। जो कह दिया हमें मानना है, चाहे वो हमारी अकल में आए और चाहे वो हमारी अकल के खिलाफ जाए।
अल्लाह ताला ने साफ तौर पे कह दिया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा रास्ता तुम इख्तियार करोगे, दूसरा रास्ता तुम तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। अब इस्लाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों कहा फॉलो करो? इसलिए कि जो चीजें इस्लाम के अंदर मिल रही हैं दूसरे मजहब उनसे बिल्कुल खामोश हैं। सबसे पहली चीज देखिए, इस्लाम के अंदर सहूलियत है, ये दीन उस सहल है, ये दीन मसावात है, ये दीनुल अदल है, ये दीनुल तक़वा है, ये दीनुर रहमा है। इस्लाम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतअद्दिद किस्म की खुसूसियात रख दी हैं। दीनुल सहल है, ये सहूलत आप किसी और मजहब के अंदर नहीं देखोगे। जो इस्लाम के अंदर मौजूद है आप देख लीजिए, नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है। मेरे भाइयों सुनिए, नमाज के लिए वुजू भी फर्ज है, बल्कि उसकी शर्त है, अगर किसी ने वुजू नहीं बनाया और नमाज पढ़ ली तो नमाज नहीं होगी। वुजू नमाज की शर्त, इज़ा फात शर्त फातल मशरूत, अगर शर्त ही फौत कर दी तो मशरूत अपने आप फौत हो जाएगा। नमाज फर्ज है लेकिन नमाज से पहले वुजू बनाना है, अगर आपने बगैर वुजू के नमाज पढ़ी तो नमाज नहीं होगी। ये फर्ज है वुजू। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि वुजू तुम्हें बनाना है, फर्ज है, लेकिन अगर तुम्हें बीमारी है और डॉक्टर ने ये कह दिया कि पानी जिस्म पर इस्तेमाल करोगे, हाथ पैर पर इस्तेमाल करोगे तो ये बीमारी और बढ़ जाएगी, तो इस्लाम इतनी सहूलत देता है कि अब तुम्हें वुजू नहीं बनाना है बल्कि उसकी जगह पर पाक मिट्टी को रखना है और तयम्मुम से काम चलाना है। देख रहे हैं सहूलत। हिंदू धर्म की किताब मनुस्मृति पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि संध्या करना जरूरी है और संध्या में हवन जरूरी है। संध्या सुबह और शाम होती है, संध्या सुबह और शाम होती है, और उस संध्या में 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम काजू, अखरोट, पिस्ता, बादाम और 16 चमचे देशी घी गाय के और 1 तोला कस्तूरी, माफ कीजिएगा 26 चीजें हैं टोटल, मुझे इतनी ही याद है, सब याद नहीं है। बड़ी बड़ी चीजें मैं बता दे रहा हूं, काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट, ये 100 ग्राम, और 1 तोला यानी 10 ग्राम के आसपास जाफरान, वो भी ओरिजिनल, 5 चीजें, और 16 चमचे देशी घी, 16 चम्मच, 1 चम्मच में कम से कम 25 ग्राम घी आता हो, तो अब 16 चम्मच कितना हुआ वो आप सोच लीजिएगा। 25 ग्राम मनुस्मृति में लिखा है, और 16 चमचे देशी घी। अब ये टोटल 6 चीजें मैं बता पाया हूं, 20 चीजें और हैं इसके अलावा, छुआरे वारे, नारियल वारियल सब उसी में आते हैं। ये इतना ही सुबह चाहिए और इतना ही शाम में चाहिए, इतना ही सुबह और इतना शाम, यानी 100 ग्राम काजू सुबह तो 100 ग्राम शाम को भी, 100 ग्राम बादाम सुबह, 100 ग्राम शाम को भी, 100 ग्राम पिस्ता सुबह तो 100 ग्राम शाम को भी, 100 ग्राम अखरोट सुबह तो 100 ग्राम शाम को भी, 16 चमचे देशी घी सुबह भी और 16 चमचे देशी घी शाम में भी, और ये इसके अलावा भी 20 चीजें और कहा कि ये हवन करना जरूरी है, संध्या में हवन करना जरूरी है, आग में यानी आग जलेगा और आग में इन चीजों को झोंकना जरूरी है। हवन, उसकी खुशबू लीजिए, और कहा कि अगर संध्या नहीं की, हवन नहीं किया तो अधर्मी और पापी होकर मरोगे, ये मनुस्मृति में लिखा है। और नीचे लिखा है अमीर और गरीब सबको करना है। मौलाना जर्जी साहब और इस जलसे के सदर मौलाना मोइनुल हक साहब तो चलो कर देंगे, ले आएंगे,
लेकिन एक रिक्शा चलाने वाला बेचारा कहां से लाएगा? एक ई रिक्शा चलाकर जो जिसकी बेचारे की 250, 300, 500 रुपए की इनकम होती है, वो बेचारा जिसका 300 रुपया बेचारा भाड़ा ही दे देता है, वो अब उसको बचे 200 रुपया, वो 16 चमचे देशी घी कहां से लाएगा? वो 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम और काजू और नारियल और ये तमाम चीजें मेरे भाइयों सुबह और शाम कहां से लाएगा? और लिखा है हर अमीर और गरीब सबको करना है, अगर ऐसा नहीं किया तो अधर्मियों पापी होकर मरोगे। मनुस्मृति की इस इबारत से फैसला कर सकते हो कि कितने लोग धर्मी हैं और कितने लोग अधर्मी हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी गरीबों पर को भी करना है, कोई सहूलत नहीं है। इसके बरक्स बाइबल देख लीजिए आप, ईसाइयों की किताब इंजील, जिसका न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट नहीं, न्यू टेस्टामेंट, आप इंजील देखें जिसमें जीसस ने पितरस से कहा है, जीसस ऐसे ही थे पितरस के लिए जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक के लिए। अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के रसूल को कभी अकेले नहीं छोड़ा, ऐसे ही पितरस ने जीसस यानी ईसा को कभी अकेले नहीं छोड़ा। तो जीसस ने पितरस से कहा, पितरस, बाइबल में लिखा है, इंजील में लिखा है, सारी की सारी चीजें अल्लाह की राह में, खुदा की राह में कुर्बान कर दो, सब कुछ लुटा दो और ये आदेश, ये हुक्म, ये ऑर्डर सबको दे दो। पितरस ने कहा, भाई सारी दौलत इतनी मेहनत से कमाया हुआ कोई आदमी कैसे दे देगा? तो जीसस ने एक सुई ली, सुई जिससे हम आप कपड़ा सिलते हैं, हमारे घर की औरतें, सुई ली और सुई ऐसे सुई निकाली और कहा, पितरस ये सुई देख रहे हो? कहा। इसमें सुराख, ये छेद देख रहे हो? कहा हाँ। इस सुई के सुराख से क्या ऊंट चला जाएगा? मैं कहूं इसमें ऊंट को दाखिल करो, क्या तुम इसमें ऊंट को इंटर कर सकते हो, प्रवेश कर सकते हो, दाखिल कर सकते हो? पितरस ने कहा, कैसे चला जाएगा? सुई के सुराख से इतना बड़ा ऊंट कैसे चला जाएगा? नहीं पार हो सकता है, नहीं क्रॉस कर सकता है। फरमाया, सुनो आए पितरस, तुम और तुम्हारे पूरे समाज के लिए, यानी सारे ईसाइयों के लिए मेरा ये ऑर्डर है, इस सुई के सुराख से ऊंट का जाना तो मुमकिन है, ये पॉसिबल है कि सुई के सुराख से ऊंट चला जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह की जन्नत में कोई अमीर चला जाए, कोई दौलतमंद चला जाए, जब तक वो सारा का सारा माल अल्लाह की राह में, खुदा की राह में खुदावंद ताला को नहीं देगा। मेरे भाइयों, वो जन्नत में नहीं जाएगा, उसको अपना सारा का सारा माल अल्लाह की राह में लुटाना पड़ेगा, यानी जितना कमाया सब दे दो। ईसाइयत अगर कोई अपनाता है तो उसके लिए अमीर जन्नत में जाएगा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ लुटाओ। और अगर कोई हिंदू धर्म अपनाया हुआ है तो फिर आपको इतनी चीजें सुबह और शाम लाना पड़ेंगी, कहां से लाओगे? चाहे आप चोरी करके लाओ, डाका डाल के लाओ, लेकिन हवन करो। मेरे भाइयों, जरा आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इस्लाम के मिजाज को देखिए आप। मैंने एक तरफ मनुस्मृति दे दी, दिखा दी, एक तरफ मैंने बाइबल का बता दिया। अब आइए और ये सारी चीजें अगर तफसील पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। मौलाना अबुल वफा सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब तकाबुल सलासा का मुताला कर लीजिएगा, और हिंदू धर्म की किताब मनुस्मृति के लिए आप उनकी किताब हक प्रकाश का मुताला कर लीजिएगा। आपको ये सारी की सारी चीजें उस किताब के अंदर आपको मिल जाएंगी, मनुस्मृति के हवाले के साथ। अब सुनिए, इस्लाम क्या कहता है? नमाज फर्ज है, वुजू भी फर्ज है, लेकिन अगर बीमारी है और पानी अगर जिस्म पर लगने से खतरा हो रहा है तो तयम्मुम कर लो। ज़कात फर्ज है, लेकिन अगर आपके पास इस्तिताअत नहीं है, ताकत नहीं है, तो इस्लाम कहता है कि फिर ज़कात तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं है। हज फर्ज है, लेकिन अगर इस्तिताअत नहीं है वहां तक जाने की, तुम्हारे ऊपर हज भी फर्ज नहीं है। नमाज, रोजा और कलमा कौन नहीं पढ़ सकता है?
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा पढ़ने के बाद नमाज और रोज़ा, ये दो चीज़ें अमीर भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, ये सबके ऊपर फ़र्ज कर दी गई है। लेकिन इसके अंदर सहूलत भी दे दी गई है, और सहूलत ये दे दी गई है कि अगर रोज़ा फ़र्ज है लेकिन रमज़ान के महीने में अगर तुम्हें सफ़र की ज़रूरत पेश आ जाए तो तुम रोज़े को पोस्टपोन कर सकते हो, मुलतवी कर सकते हो। अगर सफ़र में हो या फिर बीमार हो गए हो, बुखार वगैरह, या कोई बीमारी लायक हो गई है, व इन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, ये कहकर कुरान ने इतनी बड़ी सहूलत दे दी है, अगर सफर में हो तो रोजा छोड़ दो, और रमजान के बाद जब मौका मिले तो छूटे हुए रोजे को तुम पूरा कर लो। बीमार हो तो रोजा छोड़ दो, सही हो जाओ तो रमजान के बाद तुम छूटे हुए रोजे को पूरा कर लो। हामिला है अगर कोई औरत और उसके रोजा रखने से बच्चे की सेहत पर फर्क पड़ सकता है तो रोजा छोड़ दे, बाद में वो पूरा कर सकती है। मुर्जिया है, दूध पिलाती है, और अगर वो रोजा रखे तो बच्चे के दूध में कमी हो सकती है तो वो रोजा छोड़ दे, बाद में वो पूरा कर ले। मेरे प्यारे साथियों, ये आसानियां इस्लाम दे रहा है, इसलिए इस्लाम दीन उस्साल है, इस्लाम दीन मुअतदिल भी है, एतदाल का रास्ता इस्लाम ने बताया है। नमाज फर्ज है, सच है, लेकिन ये भी नहीं कहा गया कि अपने बीवी और बच्चों को अपने घरों में भूखा मरता हुआ छोड़ दो और तुम मुसल्ला लेकर किसी कुटिया में चले जाओ और रात भर नमाज पढ़ते रहो, दिन पूरा का पूरा सजदों में गुजार दो, अपने बीवी और बच्चों की फिक्र मत करो। मुअतदिल है दीन मुअतदिल, इस्लाम एतदाल का रास्ता बताता है। नमाज फर्ज है, लेकिन इस फर्ज के चक्कर में इतना भी नहीं कि आप अपने बीवी बच्चों की खबर ही न लें और फौरन चले जाएं और जंगल में चले जाएं या घर के किसी कोने में सजदों पे सजदे ठोकते रहें, मेहनत ना करें, मजदूरी ना करें और अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ ना कमाएं। ये भी इस्लाम ने इसे भी रोक दिया है। रोजा फर्ज है, लेकिन ये भी नहीं कहा कि तुम रमजान के 30 रोजे के अलावा और रोजे भी तुम चाहो तो पैदर पे रख सकते हो, मुसलसल रखो, महीने 2 महीने 4 महीने 5 महीने, बल्कि अल्लाह के रसूल ने मुसलसल 100 में विसाल से मना किया है, तसलसल के साथ रोजा रखने से मना कर दिया है। फरमाया कि तुम महीने में 3 रोजे रख लिया करो, अय्याम में 20 के 3 रोजे रख लिया करो, महीने में 3 रोजे काफी हैं। एक रोजे का सवाब अल्लाह के यहाँ 10 रोजे के बराबर मिलता है। अगर आपने एक महीने में 3 रोजे रखे तो गोया पूरा महीना आपने रोजा रख लिया, काफी है। हाँ, अगर और मजीद रोजा रखना चाहते हो तो सोमवार के दिन का, पीर के दिन का रख सकते हो, जुमेरात का दिन का नफली रोजा रख सकते हो, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। लेकिन रोजे पे रोजा और इतना रोजा रखना कि कभी छोड़ना ही नहीं, इस्लाम ने इस रोजे से मना भी कर दिया है। ऐसे रोजों की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। ज़कात फर्ज है, लेकिन तुम्हारे पास देने को हो तो दो। ये नहीं कहा कि गरीबों की मदद करो, चाहे सुनहार की दुकान में डाका डाल कर लाओ, लेकिन गरीबों को दो, मिस्कीनों को दो, मदरसों को दो। ये नहीं कहा कि अपने घर का सारा सामान बेच दो लेकिन गरीबों की मदद करो, ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा है अगर तुम्हारे पास इस्तिताअत है, ताकत है तो तुम उसकी ज़कात अदा करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। इस्लाम ने कहा हज तुम्हारे ऊपर फर्ज है, लेकिन ये भी नहीं कहा कि अपना सारा बिजनेस और सारा कारोबार चौपट कर दो, अपना सारा मशीनें बेच बाच के खेती बेच दो, मकान बेच दो, बिल्डिंगें बेच दो और इसको बेच कर हज करने जाओ। इस्लाम ने ऐसा करने से भी मना कर दिया है। हाँ, अगर तुम्हारे पास इन तमाम चीजों के बाद फाजिल माल है और इतना है कि तुम हज कर सकते हो तो आप बेटी की शादी का इंतजार मत करो। बेटे के MBBS बनने के लिए 25 लाख 50 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, अब आप इसका इंतजार नहीं कर सकते हो क्योंकि ये दुनियावी चीजें हैं। अगर आपके पास इस्तिताअत हो चुकी है और आपकी जरूरत से ज्यादा माल आपके पास है तो आप पहले हज करो। और अगर इस्तिताअत होने के बावजूद आपने हज नहीं किया कि मेरा बेटा MBBS कर लेगा तब करेंगे, मेरी 2 बेटियां और रह गई हैं, जब तक इनकी शादियां नहीं कर दूंगा मैं हज करने नहीं जाऊंगा, और इसी बीच मौत आ गई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया माता अलल मजूसिया, वो मजूसियत की मौत मरेगा, आग परस्त की मौत मरेगा, आग का पुजारी बनकर मरेगा। ठीक है, हज फर्ज है लेकिन सब कुछ बेच कर जाने की इजाजत नहीं दी इस्लाम ने।
ज़कात फर्ज है, लेकिन ये नहीं कहा कि चोरी और डकैती करके ज़कात दो, ये नहीं कहा इस्लाम ने। दीन मुअतदिल है तुम्हारे पास तो दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। नमाज रोजा हर हाल में फर्ज है, लेकिन उसमें भी सहूलत है। सफर में अगर आप हैं तो जोहर असर जमा कर सकते हो, मगरिब इशा एक साथ पढ़ सकते हो। सफर में हो तो कसर कर सकते हो, जोहर में 2 पढ़ लो, असर में 2 पढ़ लो, मगरिब में 3 पढ़ लो, इशा में 2 पढ़ लो और एक वित्र से काम चला लो। और फजर में तो आपको पूरी ही पढ़नी पड़ेगी, 2 सुन्नत और 2 फर्ज। मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फजर की सुन्नतें ना सफर में छोड़ी है, ना आपने हालत कयाम में छोड़ी है, ना सफर में, इसलिए उनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के अंदर इतनी सहूलत है, लेकिन पढ़ना है। खड़े होकर ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ लो, लेकिन पढ़ो। बैठ के ताकत नहीं है तो लेट के पढ़ो, लेकिन पढ़ो। लेट के भी पढ़ने की ताकत नहीं है तो होंठ हिलाकर इशारे से पढ़ लो, पढ़ना है। अगर कमर नहीं झुक रही है तो बस सर ही हिला हिला कर, रुकू भी कर लो, सर हिला कर ही आपको सजदा कर लेना है। मेरे भाइयों, इसमें दुआएं पढ़ लेना है मेरे भाइयों, लेकिन नमाज पढ़ना है। यही इस्लाम की तालीम है। इतनी सहूलतें इस्लाम के अंदर मौजूद हैं। इस्लाम दीन मुअतदिल भी है, दीन सहल भी है और दीन मसावात भी है। मसावात तो ऐसी कि दुनिया दंग रह जाती है। आज भी हमारे हिंदू भाइयों को देख लो और यूरोप कंट्री में चले जाओ, जो आज सबसे ज्यादा जमहूरियत के आलम बरदार बनते हैं, उनके इधर भी काले और गोरों का जो झगड़ा है वो देख सकते हैं। कहते हैं कि सबके हुकूक बराबर हैं, लेकिन वो अपने किसी काले को, सियाफाम इंसान को हाकिम वक्त नहीं बना सकते हैं। उनको वो हुकूक नहीं दिए गए हैं। आज यूरोप के अंदर काले और गोरों की लड़ाई चल रही है। देख लीजिए यूरोप कंट्री के अंदर, आप अपने मुल्क के अंदर देख लीजिए, आज शूद्र को सबसे निचला दर्जा दिया गया है। जिस किताब के अंदर लिखा ये हो कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, अपने मुंह से ब्राह्मण को और अपने हाथों से छत्री को पैदा किया, अपनी रान से वेश को और पैरों से शूद्र को पैदा किया। उस धर्म के मानने वाले मेरे भाइयों शूद्र की इज्जत कब कर सकते हैं जहां ब्रह्मा के हाथों और पैरों से जातियां और बरादरियां पैदा हुई हो। अब आप अंदाजा लगाइए कि उस कौम ने अपने समाज के इन लोगों के साथ क्या बर्ताव किया होगा। जब ऋग्वेद में ये लिखा हो और मनुस्मृति में यह लिखा हो कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, रान से वेश को पैदा किया और पैरों से शूद्र को पैदा किया, लिहाजा शूद्र नीची जाति का है, यह गुलामी के लिए पैदा हुआ है। मेरे भाइयों, जिस किताब में यह लिखा हो वहां इंसानियत और मानवता के साथ समानता कैसे बरती जा सकती है। इसीलिए आज तक पूरे भारत में कोई मंदिर ऐसा नहीं मिलेगा आपको जहां ब्राह्मण के साथ साथ कोई दलित एक साथ पूजा करता हुआ नजर आता हो। कोई ये बता दीजिए। और बनारस के अंदर तो एक मंदिर में उस जमाने के प्रेसिडेंट डॉक्टर जगजीवन राम ने, मेरे भाइयों, डॉक्टर जगजीवन राम ने एक मौके पर जब मंदिर में पूजा कर ली थी तो मंदिर से निकलने के बाद वहां के ब्राह्मणों ने उस मंदिर को गंगा के पवित्र जल से उस मंदिर को धोया था और कहा था कि इसमें दलित ने पूजा की है, लिहाजा अब हम इस मंदिर में उस वक्त तक पूजा नहीं करेंगे जब तक इसको गंगा के पवित्र जल से धोया ना जाए। कहां मिल सकता है इंसाफ और न्याय? इसके बरक्स जरा इस्लाम की तरफ आइए। या युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू। इस्लाम समानता की ऐसी दावत देता है, इस्लाम समानता का ऐसा दर्श देता है। वो कहता है संपूर्ण जगत की मानव जाति, है सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से, एक ही पुरुष और एक ही स्त्री से जन्मा है। अल्लाह कह रहा, कुरान कह रहा है, एक ही मर्द से और एक ही औरत से हमने तुमको पैदा किया है। जब सारी दुनिया के इंसान एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा हुए तो हम सब आपस में भाई भाई। उसने कहा तुम्हारा बाप एक है, उसने कहा तुम्हारी मां एक है,
और जिसका बाप एक हो, जिसकी माँ एक हो, वो मुंह और हाथों से और रानों से और पैरों से पैदा नहीं होता है, वो सब भाई भाई होते हैं। इसलिए सबका अधिकार बराबर है, सबका हक बराबर है, कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं है। इसलिए हमारी मस्जिदों का हाल भी देख लो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये निदा अमीर व गरीब सबके लिए है। और उसी मस्जिद की बुलंदी पर खड़े होकर ये आवाज हर एक के लिए, हय्या अलस्सला, आओ नमाज की तरफ। ये अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है। यही आजान की आवाज सऊदिया के बादशाह के लिए भी है, और यही आजान की आवाज दिल्ली के इमाम बुखारी के लिए भी है, और यही आजान की आवाज उसी दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर भीख मांगने वाले भिखारियों के लिए भी यही वक्त है। वो नमाज पढ़ेंगे, वुजू बनाकर अगर कोई भिखारी मस्जिद में पहुंच जाता है तो कोई आदमी ये नहीं कह सकता हट तू मेरे पास कहां से खड़ा हो गया, चल हट, चल उधर जा। अगर कोई अपने करीब से भगाता है तो वो इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है, इस्लाम की तालीमात का मजाक उड़ा रहा है। मेरे भाइयों, जमात का मकसद ये है अमीरों गरीब के कांधे मिल जाएं, अमीरों गरीब के टखने मिल जाएं, अमीरों गरीब के कदम से कदम मिल जाएं। और जब इमाम कहे अल्लाहु अकबर तो इसी वक्त अल्लाहु अकबर की आवाज पर अमीरों गरीब दोनों एक साथ अपने हाथ बांध लें, एक साथ झुके, एक साथ सजदा करे। अमीर भी इकरार करे और गरीब भी इकरार करे। अमीर कहे, एमएलए एमपी कहे क्या अल्लाह इस मस्जिद से जब बाहर था तो मैं एमपी था, मैं एमएलए था, मैं अमीर था, मैं दौलतमंद था, लेकिन जब तेरे घर में आ गया तो फिर मैं तेरा फकीर बंदा हूं, मैं तेरा गुलाम बंदा हूं। अंतुमुल फुकरा, तुम सब फकीर हो, वल्लाहु गनियुन हमीद, बेनियाज तो सिर्फ अल्लाह की जात है। अंतुमुल फुकरा, तुम सब फकीर हो। अल्लाह ने कहा एमएलए है वो भी फकीर, एमपी है वो भी फकीर, प्राइम मिनिस्टर है वो भी फकीर। अल्लाह के घर में जब यो भी आया वो सब फकीर है। इसीलिए हम दुआ मांगते हैं अल्लाह के घर में आकर तो अल्लाह से मांगते हैं। अरे हम दोनों सजदों के बीच में मगफिरत की दुआ अल्लाह से मांगते हैं, रब्बि गुफिरली, ऐ अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा। बहुत से लोग ये भी दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा गुफिरली वरहमनी वहदिनी वआफिनी वरजुकनी, वरजुकनी में अल्लाह तू मुझे रिज़्क़ हलाल दे। मेरे प्यारे साथियों, हम जब अल्लाह के घर में आई गए तो अल्लाह से मांग रहे हैं। अल्लाह ने कहा तुम सब फकीर हो, गनी और हमीद तो सिर्फ मेरी जात है, बेनियाज तो सिर्फ मेरी जात है। अल्लामा इकबाल ने यही नक्शा तो खींचा था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यहां से हमें और आपको सोचना चाहिए कितनी बड़ी कितना बड़ा मसावात का ये दर्स है जो इस्लाम ने दिया है। हजरत उमर फारूक को इतना मिली, बैतुल मुकद्दस फतह कर लिया गया। इस्लाम की रूह को जानने की कोशिश कीजिए और कहा आइए बैतुल मुकद्दस में 2 रकात नमाज पढ़ा दीजिए आप। हजरत उमर फारूक बैतुल मुकद्दस की तरफ सफर कर रहे हैं। एक ऊंट है, ऊंट के पिछले साइड में, ऊंट के पिछली तरफ खजूर की गुठलियां बंधी हुई हैं, ऊंट का घास और चारा बंधा हुआ है। एक ही आदमी ऊंट पर बैठ सकता है। अपने गुलाम कभी अफलाह को बिठाते हैं और ऊंट की लगाम को खुद पकड़ते हैं, कभी उमर फारूक उस ऊंट को पर बैठते हैं और उनका गुलाम अफला ऊंट की लगाम को पकड़ता है। मेरे भाइयों, इस तरीके से चल रहे हैं। 1 मील अफला तुम ऊंट की लगाम पकड़ोगे और मैं ऊंट पर बैठूंगा, फिर 1 मील मैं ऊंट को लेकर चलूंगा, तुम ऊंट के ऊपर बैठोगे। इस तरीके से ये काफिला चल रहा है, इस तरीके से ये काफिला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जब बैतुल मुकद्दस आने वाला हुआ तो लोग खड़े हैं, यहूदी भी खड़े हैं, ईसाई भी खड़े हैं, मुसलमान भी खड़े हैं, मंजर देख रहे हैं। आज अमीरुल मोमिनीन को देखना चाहते हैं। कौन है?
जिसके बहादुर सिपाहियों ने बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद आज बैतुल मक़दिस को फतह कर लिया, आजाद करा लिया है। आज उस पर पूरी तरीके से उनका नियंत्रण हो गया है। आज अमीरुल मोमिनीन को यहूदी भी देखना चाहते हैं, उमर फारूक को यहूदी भी और ईसाई भी देखना चाहते हैं। लेकिन किस्मत देखिए, जैसे ही हजरत उमर फारूक बैतुल मुक़द्दस आने वाला हुआ, 1 मील दूर रह गया, ज्यादा दूर नहीं रह गया। हजरत उमर फारूक की ऊंट की लगाम पकड़ने की बारी आ जाती है। हजरत उमर फारूक के ऊंट की लगाम पकड़ने की बारी आ जाती है। उतर गए। उनका गुलाम कहता अफलाह, नहीं अमीरुल मोमिनीन 1 मील ही तो रह गया है, मैं और लेके चलूंगा, आप बैठे रहिए, इज्जत का कचरा निकल जाएगा, इज्जत का कचरा निकल जाएगा, आप बैठ जाइए। अगर आपने ऊंट की लगाम पकड़ ली तो यहूदी क्या सोचेंगे और ये ईसाई क्या सोचेंगे, आप ऊंट पर बैठे रहिए। हजरत उमर जंप लगा के नीचे उतरे, कहा बैठो ऊपर, तुम्हारी बैठने की बारी है, तुम बैठो। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। कहा तो क्या हुआ, इस्लाम के उसूल तो सबके लिए हैं, ज़ाब्ते तो सबके लिए हैं, अदल तो सबके लिए है, इंसाफ तो सबके लिए है। क्या मैं लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए इस्लाम के उसूल और इस्लाम के ज़ाब्तों को तोड़ दूं? नहीं तोड़ सकता। बैठो ऊंट के ऊपर बिठाल दिया। अफलाह को लगाम खुद पकड़ी हजरत उमर फारूक ने और वो लगाम पकड़ के चलने लगे। लोग कहने लगे यहूदी ईसाई मुसलमानों से, क्या तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है? करीब से देखूंगा, आने दो। और मुसलमान कह रहे नहीं आए यहूदियों, तुम गलत सोच रहे हो, मेरा अमीरुल मोमिनीन वो नहीं है जो ऊपर बैठा है, मेरा अमीरुल मोमिनीन तो वो है जो ऊंट की लगाम को पकड़ कर लेकर चल रहा है। यहूदियों, ये तय हुआ था 1 मील तुम बैठोगे, मैं पैदल चलूंगा, 1 मील मैं बैठूंगा, तुम पैदल चलना। अमीरुल मोमिनीन के पैदल चलने की बारी आ गई, इसलिए उन्होंने ऊंट की लगाम को पकड़ लिया है। मेरे अमीरुल मोमिनीन अदल के बहुत बड़े फॉलोअर हैं, अदल को किसी कीमत पर छोड़ते नहीं हैं। इंसाफ का तकाजा यही है कि वो इस्लाम के उसूल की कभी कुर्बानी नहीं देते। यहूदियों ने जब ये मंजर देखा तो बहुत से यहूदी उसी जगह पर ऐसे थे कि जिनकी जबान से उस वक्त ये कलमा निकल रहा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसलिए नहीं कि उमर ने बैतुल मुक़द्दस फतह कर लिया, बल्कि इसलिए कि इस्लाम के उसूल ऐसे हैं कि जो अमीरी और गरीबी, हाकिम और महकूम, मालिक और गुलाम के दरमियान फर्क नहीं करते, बल्कि सबको बराबर का दर्जा देता है इस्लाम। इस उसूल की बुनियाद पर, इस तालीम की बुनियाद पर वो कलमा पढ़ रहे थे और वो कलमा पढ़कर बता रहे थे कि इस उसूल की वजह से हम इस्लाम ला रहे हैं। जंगे बद्र के अंदर सवारियों की बहुत कमी थी। एक ऊंट के ऊपर 3-3 लोग बैठते थे। एक बैठता, एक पैदल था तो 2 सवार होते थे, फिर एक उतर जाता था, फिर उस पर एक बैठ जाता था, यानी हर हाल में 2 ही बैठा करते थे और एक ऊंट को लेकर चलता था। एक ऊंट पर 3-3 सहाबा सवार थे, 2 तो सवार होते थे, एक लेके चलता था। अल्लाह के नबी ने अपने लिए कोई अलग से ऊंट मुतय्यन नहीं किया। जो ऊंट मोहम्मद रसूलुल्लाह के हिस्से में आया, उसमें 2 आदमी भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के हिस्से में आए। एक खुदा के दामाद हजरत अली और एक हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु। जब हजरत अबू दरदा और हजरत अली ऊंट पर बैठा करते थे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदल चलकर ऊंट की लगाम पकड़ा करते थे और फिर ऊंट को लेकर चला करते थे। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ऊंट पर बैठ जाया करते थे तो हजरत अली ऊंट की लगाम पकड़ लिया करते थे, और जब हजरत अली ऊंट पर बैठ जाया करते थे तो अबू दरदा ऊंट की लगाम पकड़ लिया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा मैं तो अल्लाह का नबी हूं और मेरा मकाम और मर्तबा तो बहुत ऊंचा है, मैं ऊंट से उतरूंगा ही नहीं, तुम दोनों बारी बारी बांट लो। ऐसा नहीं किया है। एक ऊंट पर 3 सहाबा, खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी 2 सहाबी मिले, एक हजरत अली और एक अबू दरदा। पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि लोगों, इस्लामी उसूल और ज़ाब्ते
समझते ही हैं कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, और अगर एक ऊंट की लगाम को पकड़ेगा तो वो बारी मेरी भी आएगी, तो मैं भी अपनी बारी पर ऊंट की लगाम को पकड़ूंगा। मेरे भाइयों, यही उसूल और ज़ाब्तों ने इस्लाम को तरक्की पर, इस्लाम के अंदर तरक्की की है, इस्लाम को दिन ब दिन फैलाया है, और इस्लाम अपनी इन्हीं आला तालीमात की बुनियाद पर फैला है। हमें और आपको सोचना चाहिए कि इस्लाम की खुसूसियात क्या हैं। ये इस्लाम की खुसूसियात थी। मसावात का वो दर्स देता है इस्लाम जो हमें कहीं नजर नहीं आता। हज का मैदान देख लो, इंडोनेशिया का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान, श्रीलंका का मुसलमान, नेपाल का मुसलमान, अमेरिका का मुसलमान, सूडान का मुसलमान, मलेशिया का मुसलमान, एक से एक अमीर भी हैं और एक से गरीब भी हैं, एक से एक अमीर भी हैं और एक से गरीब भी हैं। आप कहोगे गरीब हैं तो कैसे पहुंच जाते हैं? अल्लाह जिनको हिदायत दे और तौफीक दे दो पहुंच जाते हैं। जिस वक्त मैं हज के लिए गया था और अपने वालिद और वालदा को लेकर गया था, असगर अली इमाम मेहंदी अमीर जमीयत हमारे साथ थे, मौलाना हारून साहब भी हमारे साथ थे। मेरे भाइयों, उस मौके पर इमाम हरम का थोड़ी सी नसीहत सुनने के लिए हम लोग जब रुके थे, तो मुझे मालूम है, वो वक्त याद है, किसी फिलिस्तीन का एक आदमी था जिसने अरबी जबान में जब सवाल किया था वहां इमाम हरम से, तो उस वक्त हम, क्या कोई आंख ऐसी नहीं थी जो रोई ना हो। उसने कहा इमाम मोहतरम से, इमाम हरम से, और उसने रोजे के ताल्लुक से सवाल किया कि हम लोग कभी कभी पानी पीकर, एक आध बिस्किट खाकर हम लोग सहरी की नियत से रोजा रख लेते हैं। इमाम मोहतरम, अगर हमारे पास शाम को खाने के लिए कुछ न हो और कभी कभी पीने के लिए साफ पानी भी नहीं होता है, तो इमाम मोहतरम, क्या मैं दिल से नियत करके रोजे का इफ्तार कर सकता हूँ? क्या नियत से मेरा इफ्तार हो जाएगा? मेरे प्यारे साथियों, जब उसने ये सवाल किया तो इमाम हरम भी फूट फूट कर रोने लगे। उनके आंसू जमीन के ऊपर मस्जिद खाने काबा के अंदर गिरने लगे। उनके आंखों के गिरते हुए आंसुओं को हम लोगों ने देखा, जमीन पर गिरने लगे। और मेरे भाइयों, वो कोई जवाब नहीं दे सके, सिर्फ इतना कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे साथ आसानियां करे, अल्लाह तुम्हारे साथ रहमो करम का मामला फरमाए। मेरे भाइयों, कितने हट्टे कट्टे मुसलमान यहाँ ऐसे होंगे जिनके पास सब कुछ है लेकिन रमजान के रोजे उनको नसीब नहीं होंगे। कितने ऐसे हैं जो दिन में खाते होंगे, पीते भी होंगे, यह अलग बात है, सबके सामने नहीं, लेकिन रोजे की तौफीक नहीं मिलती। इन फिलिस्तीन के उन नौनिहाल मुसलमानों से पूछो जिनके पास खाने को कुछ नहीं, तो एक बिस्किट खा के सहरी कर ली, और इफ्तार के लिए कुछ नहीं, तो इमाम हरम से पूछ रहा है क्या इफ्तार रोजे, क्या नियत से इफ्तार हो जाएगा? क्या मैं इफ्तार नियत से कर सकता हूँ? ऐसे मौके पर भी वो रोजा नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, कुछ इबरत हासिल करो, इस्लाम के उसूलों को बालाए ताक मत रखो। ये बहुत बड़ी नेमत है जो हमें और आपको मिली है। इस्लाम के लिए अपनी छोटी छोटी चीजों को कुर्बान कर दो, लेकिन इस्लाम की कुर्बानी मत दो। यही वजह है कि हजरत सुमैया ने अपनी जान का नजराना दे दिया, लेकिन इस्लाम की कुर्बानी नहीं दी। और वो बात याद करो, तबकात में अपने साथ ने नकल की है, जब सुमैया के दोनों हाथ बंधे थे और दोनों पैर बंधे थे और उनके अंदामे निहानी में नेजा दाखिल कर दिया गया था, तो उस वक्त वो हाथ पैर बंधे थे, जिसकी वजह से वो नेजा भी नहीं पकड़ सकती थी और कह रही थी सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन, आए रहम करने वाले मेहरबान रब, हमें हमारे दीन के ऊपर साबित रखना। उसने ये नहीं कहा आए अल्लाह मेरी जान बचा ले, अल्लाह मेरी जान की हिफाजत फरमा दे, अल्लाह इस मुसीबत से तू मुझे बचा ले। उसने उस मौके पर भी यही दुआ की, सब्बित कदमैया अला दीनिक, अल्लाह जान जाए जाए, हाथ पैर तोड़े जाए, सब कुछ छिन जाए, लेकिन मेरे दीन को साबित रखना। आए अल्लाह, इसकी दी हुई तकलीफें कहीं मुझसे मेरा दीन न छीन ले, मुझसे मेरा दीन नहीं दूर कर दे, मुझसे कहीं इस्लाम मुझसे छीन न ले। मेरे भाइयों, उसने अपने बेटे अम्मार से और अपने शौहर यासिर से कहा मैं औरत हूं, मुझे हल्की सजा दी जा रही होगी,
तुम मर्द हो सकता है कि मेरे बाद तुम्हें मुझसे भी ज्यादा सख्त सजा दी जाए, मुझसे भी ज्यादा सख्त अजियत दी जाए। आए मेरे बेटे, आए मेरे शौहर, मेरे नक्शे कदम पे चले आना। अल्लाह की कसम जन्नत की खुशबू मेरी नाक तक पहुंच रही है, तुम्हारी नाक तक नहीं आ रही है। आए मेरे बेटे, मैं जन्नत को देख रही हूं, मैं जन्नत की हूरों को देख रही हूं, मैं जन्नत के नेमतों को देख रही हूं, नहरों को देख रही हूं। मेरे भाइयों, ये खिताबत का एक अंदाज था जो अपने बेटे में ईमान पैदा कर रही थी, अपने शौहर के अंदर ईमान पैदा कर रही थी और कह रही थी मेरे शौहर, मेरे बेटे यहां नहीं, जन्नत के दरवाजे पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और इसीलिए सुमैया की शहादत के बाद अल्लाह के रसूल ने मिंबर पर खुतबा देते हुए कहा था, अबू बकर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उमर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, आए उस्मान तुम भी जन्नती हो, अकेले जन्नत में जाओगे, अली तुम भी जन्नत में जाओगे। इस्बिरू या आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्ना, यासिर के घराने वालों सब्र करो, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत के अंदर जाएगा। उसने जान दे दी लेकिन इस्लाम नहीं जाने दिया, जान दे दी लेकिन इस्लाम नहीं जाने दिया। इस्लामी उसूलों को अपनाइए मेरे भाइयों, ज़ाब्तों का ख्याल रखिए, यही चीजें हमारे साथ जाएंगी। वरना लोग कल भी मरे थे, आज भी मरे हैं, कल भी मरेंगे और एक दिन हम और आप भी इस दुनिया से चले जाएंगे। दुनिया की सबसे कड़वी हकीकत अगर कोई है तो मौत है, जिससे हम और आप नहीं बच सकते हैं, बच ही नहीं सकते हैं। उस अल्लाह ने तो जिंदगी और मौत को पैदा ही इसलिए किया है ताकि वो हमें आजमाए। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने कहा हमने मौत को भी पैदा किया और जिंदगी को भी पैदा किया। मौत और जिंदगी दोनों मखलूक है अल्लाह की, इसलिए मौत को भी मौत आएगी और जिंदगी को भी मौत आएगी, क्योंकि हर मखलूक को फना होना है। इसलिए जिंदगी तो फना होगी होगी, मौत भी एक दुम्बे की शक्ल में, एक दुम्बे की शक्ल में लाई जाएगी। और कयामत के दिन फरिश्ता कहेगा जन्नतियों जन्नत के किनारे खड़े हो जाओ, अरे जहन्नमियों जहन्नम के किनारे खड़े हो जाओ। तुम्हें दुनिया में जो मौत आती थी यही मौत है जो हमारे हाथ में है दुम्बा, यही मौत है, आज इस मौत को भी मौत आ रही है। ये कहकर दुम्बे पर छुरी चला देगा और कहेगा आए जन्नतियों हमेशा के लिए जन्नत में चले जाओ, आए जहन्नमियों हमेशा के लिए जहन्नम में चले जाओ। अब तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, क्योंकि मौत को भी मौत आ गई है, मौत को भी मौत आ चुकी है। जब मौत को मौत आ गई तो अब मौत आने का सवाल ही नहीं है। अब तुम हमेशा जन्नत के अंदर रहो और जहन्नमियों तो हमेशा के लिए जहन्नम में रहो। जन्नती तो खुश हो जाएंगे, अब मौत नहीं आएगी, चलो जन्नत में हमेशा। लेकिन जहन्नमियों का हाल क्या होगा अंदाजा लगा सकते हो। हमें और आपको सोचना चाहिए, इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक बड़ा गहरा होना चाहिए। याद रखिए, आज हमने इस्लाम को किराना मर्चेंट की दुकान बना दिया है। जो चीज़ पसंद, हाँ 2 अंडे दे देना, हाँ 1 ब्रेड का पैकेट देना, हाँ 1 किलो चीनी देना, हाँ ये मतलब जो चीज़ पसंद आएगी वो हम लेंगे और जो चीज़ हमें पसंद नहीं है वो नहीं। इस्लाम के मामले ऐसे नहीं है, पसंद आए तब भी लेना है और ना पसंद आए तब भी लेना है। फजर की नमाज पढ़ना है, चाहे नींद आ रही हो, अगर उठ गए हो, आंख खुल गई है, होश में हो और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज तुम्हारे कान में पड़ चुकी है, तो अब आपको उठना ही है। वो तो उनके लिए है, और वो भी कभी कभी जो सो जाएं और सोते रह जाएं, तो जब उनकी आंख खुले तब नमाज पढ़ लें, या भूल जाएं तो जब याद आ जाए तब नमाज पढ़ लें। वो भी मामूल नहीं बनाना है। और आजकल तो अलार्म वगैरह सब लगे हुए हैं, लगाइए।